जय हिंद दोस्तों। अगर किसी देश के पास हजारों साल पुराने बम पड़े और अचानक उन्हें अल्ट्रा एक्यूरेट स्मार्ट वेपन में बदल दे तो सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। भारत इसी डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार तारा गाइडेंस किट का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है। और डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये ना टेक्नोलॉजी भारत की एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि वही पुराने डम बॉम्ब्स बन सकते हैं डेडली प्रेसाइज गाइडिंग बॉम्ब्स, बिल्कुल इजराइल के स्पाइस और फ्रांस के हैमर सिस्टम की तरह। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, भारत को इससे कितना फायदा होगा और फ्यूचर वार में ये गेम चेंजर कैसे साबित हो सकते हैं, आज हम इसको थोड़ा इजी तरीके में समझेंगे। तो आखिर समझते हैं कि ये डम बॉम्ब होता क्या है एक्चुअल में। तो ट्रेडिशनली जो बॉम्ब होते हैं ना, वो बेसिकली ग्रेविटी के भरोसे से गिरते हैं और पायलट ने छोड़ा, बॉम्ब नीचे गिर गया। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्यूरेसी की। अगर मौसम खराब हो, टारगेट मूव कर जाए या एयरक्राफ्ट को जल्दी मैन्यूवर करना पड़े तो बॉम्ब टारगेट मिस भी कर सकता है। इसलिए मॉडर्न एयर वारफेयर में सिर्फ बॉम्ब नहीं बल्कि स्मार्ट बॉम्ब की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्मार्ट बॉम्ब काम कैसे करता है। अब इमेजिन करिए, एक बॉम्ब के अंदर नेविगेशन सिस्टम लगा दिया जाए जिसमें कि जीपीएस गाइडेंस हो, टारगेट ट्रैकिंग हो और कंट्रोल पिन्स हो जो हवा में बॉम्ब की डायरेक्शन को बदल दें। बस यही काम करती है गाइडेंस किट, यानी बॉम्ब अब सिर्फ गिरता नहीं बल्कि टारगेट की तरफ गाइड भी होता है और इसी वजह से एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है। अब डीआरडीओ का तारा गाइडेंस किट भी इसी कंसेप्ट के बेस पे माना जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि दुनिया में ऐसे सिस्टम कौन कौन से देश बना रहे हैं। आज दुनिया में कई देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि इजराइल का स्पाई सिस्टम काफी फेमस है और इसमें प्रेसाइज स्ट्राइक मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रांस का हैमर सिस्टम भी मॉडर्न एयर वारफेयर के लिए बेहद पावरफुल माना जाता है, यानी एयरक्राफ्ट टारगेट से काफी दूर रहकर भी अटैक कर सकता है और इससे पायलट की सेफ्टी भी बढ़ती है और स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के लिए ये तारा सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है और भारत के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों माना जा रहा है। सबसे पहला कारण है कॉस्ट एडवांटेज। स्मार्ट मिसाइल बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अगर पुराने बॉम्ब को स्मार्ट बनाया जाए तो इसमें खर्चा भी कम होगा और मैसिव हाई पावर तैयार की जा सकती है इससे। दूसरा कारण है आत्मनिर्भर भारत। अब भारत फॉरेन किट्स पर कम डिपेंड होगा, यानी फ्यूचर वार में सप्लाई चेन प्रेशर कम होगा। और तीसरा कारण है लार्ज स्केल कन्वर्जन। इंडिया के पास पहले ही ह्यूज बॉम्ब इन्वेंट्री मौजूद है, तो अगर इसमें गाइडेंस किट लगाई जाए तो हजारों बॉम्ब स्मार्ट बन जाएंगे और यही चीज एनिमी के लिए टेंशन बन जाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब मॉडर्न वारफेयर सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाती है तो रडार स्टेशन, बंकर्स और एयर बेसिस कमांड सेंटर को एक्यूरेटली पिक करना बेहद जरूरी हो जाता है और यही पर स्मार्ट बॉम्ब्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर इंडिया इंडिजिनस प्रिसीजन किट मास स्केल में बनाना शुरू करता है तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, और विशेषकर माउंटेन वारफेयर और हाई रिस्क टारगेट्स में। तो दोस्तों, फ्यूचर में क्या हो सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर में ऐसे सिस्टम को सुखोई 30 MKI, राफेल, जगुआर और तेजस प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी इंडियन एयरफोर्स के पास अफोर्डेबल प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। और यही फ्यूचर वारफेयर का ट्रेंड भी है, मैक्सिमम प्रिसीजन विद मिनिमम कॉस्ट। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तारा गाइडेंस किट सिर्फ एक छोटा टेस्ट नहीं है, बल्कि ये संकेत है भारत मिसाइल के साथ साथ स्मार्ट बॉम्ब टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर ये प्रोजेक्ट मास प्रोडक्शन तक पहुंचता है तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर अगले लेवल तक जा सकती है। और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फ्यूचर में स्पाइस और हैमर जैसे सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।